हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में हम लोग दूरी और विस्थापन को इसमें हम कवर करेंगे। ठीक, तो दूरी और विस्थापन को इस वीडियो में हम देखें दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। तो दूरी जो होता है जब किसी खास समय में तय की गई दूरी को लेंथ को दूरी बोलते हैं। ठीक, मतलब टोटल लेंथ कवर्ड अलोंग ए पाथ। जैसे कोई एक बिंदु ए है, ए पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमको जाना है। तो कोई भी हम डायरेक्शन से जा सकते हैं, किसी भी लंबाई के थ्रू तो ये जो ए से बी तक जो हम डिस्टेंस कवर की है इसी को हम अपने दूरी बोलेंगे, इसी को दूरी। ठीक, और विस्थापन का होता है, विस्थापन जो होता है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, यानी कि न्यूनतम दूरी। सबसे न्यूनतम दूरी पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में क्या होगा, एक सीधी रेखा खींच दीजिए, यहीं आपका जो होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो दूरी को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, दूरी को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, और विस्थापन को जो होता है आपका एस से डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये बेसिक नॉलेज हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि देखिए ये स्कूल है, आपका स्कूल है, ये एक आइसक्रीम शॉप है ये। ठीक, तो हमको स्कूल से आइसक्रीम, मतलब देखिए आप जो गए यहाँ इस लेंथ को कवर करते हुए आइसक्रीम शॉप पर गए, आपका एक दोस्त है जो आपको ये लेंथ कवर करते हुए आइसक्रीम शॉप पर गए, बट आप दोनों आदमी कहाँ गए, तो आइसक्रीम शॉप पर गए। तो दोनों आदमी जाने के लिए आप गए इस रास्ते से, आपका दोस्त गया यहाँ से। ठीक, तो दोनों जाने के आप गए, कुछ आप लेंथ कवर किए, आपका दोस्त भी गया कुछ, वो भी आपका लेंथ कवर किया, बट इसमें कोई डायरेक्शन फिक्स ना हुआ, क्योंकि आप इस रास्ते से गए, आपका दोस्त ही रास्ते से गया। तो आप जो इस पाथ के अलोंग कितना दूरी कवर किए, तो 350 कवर किए। 150 वे और 200 वे, 350 मीटर का दूरी आप कवर किए। आपका दोस्त कितना गया, 200 वे, 100 वे और 200 वे, 300 आपका दोस्त कवर किया। तो ये जो होगा आपका ये दूरी होगा, आपके दोस्त का ये दूरी होगा। तब इसी को एक सीधी लाइन से हम खींच देते हैं, इसे एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं, तो यही जो है आपका डिस्टेंस कवर कर रहा है, विस्थापन को दिखा रहा है। ये जो लाइन है आपका, ये विस्थापन को दिखा रहा है। सीधी लाइन से हम मिलाए, यही आपका विस्थापन से दिखा रहा है इसको होता है। ये जो आपका सबसे न्यूनतम दूरी है इसी को विस्थापन बोलते हैं। जैसे लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल, आपका इनिशियल ये होगा, फाइनल पॉइंट ये हुआ है, तो इसी को हम एक सीधी रेखा से मिला देते हैं, इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं और दूरी जो है आपका डी से डिनोट करते हैं। ठीक, डिस्प्लेसमेंट और देखिए डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपका फिजिकल क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस जो होता है आपका एक लॉन्ग पाथ के मतलब टोटल लंबाई को दर्शाता है, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपका न्यूनतम दूरी को दर्शाता है। दोनों आपका फिजिकल क्वांटिटी है। डिस्टेंस में जो होता है आपका केवल परिमाण होता है, जिसमें दिशा का कोई डायरेक्शन है, क्योंकि देखिए एग्जांपल में देखे थे, आप गए इस रास्ते से, आपके दोस्त गया, तो आप कोई भी रास्ता को चूज कर करके अपने फाइनल पॉइंट पर जा सकते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट में जो होता है, तो डिस्प्लेसमेंट में आपका दिशा और परिमाण दोनों होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है, जैसे कि देखिए ये हो गया आपका पॉजिटिव साइड, ये हो गया निगेटिव साइड। तो कोई व्यक्ति आपका मतलब ये 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, ठीक, तो कोई व्यक्ति जो है आपका यहाँ पे 4 मीटर पे खड़ा है, ये आपका कुछ दूरी कवर करते हुए आपका यहाँ पे 3 पे आया। ठीक, निगेटिव साइड में आपका 3 पे आया, तो 3 पर आया तो कितना दूरी कवर किया, तो दूरी यहाँ पे हमको बताना है। तो देखिए तो दूरी कितना कवर किया, तो दूरी जो आपका कवर किया यहाँ पे था 4 पे था, 4 पे था कोई व्यक्ति, यहाँ से 3 पे आ गया। ठीक, 3 पे आ गया, तो दूरी कितना कवर किया, 0 से 4 के बीच में आपका 4 हो गया। इधर देखिए फिर इसको जोड़ दीजिए 3 किलोमीटर, तो दूरी देखिए यहाँ पे आ गया 7 मीटर। ठीक, तो दूरी आपका हो गया यहाँ पे 7 मीटर। दूरी को आपको निगेटिव साइन से नहीं दिखाया जाता है। वहीं डिस्प्लेसमेंट का बात करेगा तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है, -3 है। आपका इनिशियल कितना है, तो इनिशियल आपका 4 है, तो फाइनल में से इनिशियल को घटा देंगे, यहाँ पे -7 आ जाएगा। माइनस साइड ये डिसाइड कर रहा है कि आप उस फाइनल इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के किस साइड में है। तो अगर आप ये पॉजिटिव साइड में होंगे तो राइट साइड होगा, निगेटिव साइड होंगे तो आपका लेफ्ट साइड होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। आप देखिए दूरी का जो डिफिनेशन है, दूरी का डिफिनेशन क्या है, तो दूरी का जो है डिस्टेंस किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे किसी एक पॉइंट ए है, कोई पॉइंट ए है, तो यहाँ से हम किसी खास समय में यहाँ पे पहुँचे। ठीक, तो ये जो पाथ के अलोंग जितना हम लंबाई तय करेंगे यही मेरा दूरी हो जाएगा।
तो वहीं बोल रहा है किसी खास समय में चले गए पाथ की कुल लंबाई को दूरी बोलते हैं। दूरी में आपका केवल परिमाण को व्यक्त करता है, इसमें आपका कोई भी डायरेक्शन नहीं है। इस पॉइंट पे जाने के लिए आप इधर से भी जा सकते हैं, कहीं से घूम के जा सकते हैं, ठीक। तो आपका दूरी में केवल परिमाण होता है और इसी कारण से ये आपका अदिश राशि है। अदिश और सदिश का बात करें तो अदिश जिसमें आपका केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, और सदिश परिमाण और दिशा दोनों हो, उसी को सदिश बोलते हैं। दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर हो जाता है, ठीक। आपका CGS मात्रक सेंटीमीटर होता है। बीमा लिखने का बात करें तो बीमा आपका हो जाएगा इसका, जैसे मीटर है तो मीटर क्या चीज़ को नापता है, तो लेंथ को यानी कि लंबाई को नापता है। तो इसका L हो जाएगा, लंबाई का आपका सिंबल L होता है, तो मीटर 1 है तो L1 हो जाएगा। देखिए तो ये आपका अच्छा ना दिख रहा है, तो अच्छा सुंदर दिखने के लिए इसको हम सजा देते हैं। जैसे M होगा तो M ना है तो M को 0 लिख लेंगे, ठीक। L है तो L1 हो जाएगा, फिर T है, T आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपका बीमा हो गया दूरी का। देखिए ये M जो है, M आपको मास यानी द्रव्यमान को डिनोट कर रहा है, L जो है आपको लेंथ को डिनोट कर रहा है, T जो है आपका समय यानी टाइम को डिनोट कर रहा है, ठीक। आगे देखते हैं। आगे जो देखिए दूरी आपका सदैव धनात्मक शून्य भी हो सकता है। जैसे वहाँ पे फर्स्ट में देखे थे आपका 350 था और आपके दोस्त का 300 था, तो ये आपका दूरी धनात्मक है। सेकेंड स्टेज में देखेंगे कि दूरी आपका केवल धनात्मक था, निगेटिव साइड में भी गए थे, पॉजिटिव साइड में भी गए थे, इसके कारण आपका दूरी केवल धनात्मक, ऋणात्मक दूरी नहीं होता है। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। किसी भी जैसे कोई भी लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इसमें आपका न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। कोई भी आप एक पॉइंट से पॉइंट गए, किसी भी रास्ते से कवर करके गए, इसका जो न्यूनतम दूरी होगा इसी को हम विस्थापन बोलते हैं, ठीक। देखिए विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। जैसे एक पॉइंट से चल के आए उसी पॉइंट पे आ गए तो यहाँ पे आपका शून्य हो जाएगा। ऋणात्मक देखने के लिए थे ऊपर एग्जाम्पल में आपको 7 मीटर था तो आपका -7 था, तो माइनस डिनोट कर रहा है कि आप फाइनल इनिशियल पॉइंट से किस डायरेक्शन में। अगर माइनस में है तो आप इस साइड में है, लेफ़्ट साइड में है। अगर पॉजिटिव है तो आप राइट साइड में है। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि क्योंकि इसमें आपका डिस्टेंस भी होता है, परिमाण भी होता है, आपका डायरेक्शन भी होता है। जैसे स्कूल वाला में देखे तो स्कूल वाला में आपका क्या था, स्कूल एक डायरेक्शन दिखा रहा है, हाँ कि आपका एक स्कूल यहाँ पे है, आइसक्रीम शॉप यहाँ पे है, एक दिखा रहा है कि हाँ कि आप यहाँ पे स्कूल के अलोंग आप किस डायरेक्शन में हैं। तो स्कूल के अलोंग देखें तो हम आप इधर हो जाएगा, आपका नॉर्थ हो जाएगा, इधर ईस्ट हो जाएगा, तो उत्तर पूरब आपका शॉप हो जाएगा स्कूल के रेस्पेक्ट में। चलिए आगे देखते हैं। अब विस्थापन क्या बोले। विस्थापन का ऐसा ही मात्रक जो होता है मीटर होता है। विस्थापन का CGS मात्रक सेंटीमीटर होता है, ठीक। इसका विस्थापन परिमाण और दिशा दोनों व्यक्त करता है। देखिए परिमाण और दिशा दोनों व्यक्त करता है, जिसके कारण ये आपका सदिश होता है। विस्थापन आपका सदिश होता है, जिससे परिमाण और दिशा इसमें दोनों होता है। विस्थापन का अगर बीमा का बात करें तो बीमा इसमें आपका हो जाएगा, जैसे मीटर है तो मीटर को क्या चीज़ से, L से, L1 से। तो इसी को सुंदर बनाने के लिए M 0 हो जाएगा, L1 हो जाएगा, T 0 हो जाएगा। यानी कि दूरी जो है विस्थापन, दूरी और विस्थापन का जो आपका SI मात्रक होगा और बीमा दोनों आपका सेम होता है, ठीक। देखिए सरल रेखीय गति है, जैसे कोई भी सरल रेखीय यानी सीधी रेखा में जो गति होगा दूरी और विस्थापन दोनों उसका समान होगा। जैसे कोई पॉइंट A यहाँ पे है, कोई पॉइंट B यहाँ पे है, ठीक। तो सरल रेखा है क्योंकि एक सीधी रेखा में जा रहे हैं, तो जो आपका दूरी होगा वहीं विस्थापन होगा, क्योंकि दूरी एक पाथ को जितना हम लंबाई कवर करेंगे उसी को दूरी बोलते हैं। अब विस्थापन का होता है आपका फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को मिला दीजिएगा एक सीधी रेखा से, उसी को हम विस्थापन बोलते हैं। तो एक सीधी रेखा से मिलाते हैं तो आपका वहीं आता है, तो दूरी और विस्थापन आपका सेम हो जाता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन को देखते हैं। दूरी का SI मात्रक कौन सी होता है, तो दूरी का आपका SI मात्रक मीटर होता है, और वहीं CGS मात्रक बात कर दे तो सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक। दूरी क्या है, दूरी सदिश है कि अदिश। दूरी आपका जो है अदिश राशि है, दूरी आपका अदिश राशि है, क्योंकि इसमें आपका सदिश नहीं है, दूरी आपका अदिश है। अदिश क्यों है, क्योंकि इसमें केवल आपका डायरेक्शन परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, यानी कि दिशा आपका इसमें नहीं होता है, केवल आपका परिमाण होता है। दूरी को क्या चीज़ में मापा जाता है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूरी को हम ओडोमीटर से मापते हैं, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन आपका पूछता है, ओडोमीटर से दूरी को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि
दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होता है तो हमेशा 1 से बड़ा या बराबर होता है। कोई केस में आपका विस्थापन 0 भी हो जाता है तो वहाँ पे इंडिफिनिट हो जाता है। ठीक, विस्थापन क्या है? तो विस्थापन आपका सदिश राशि है, अदिश नहीं है। विस्थापन आपका सदिश, क्योंकि इसमें आपका दिशा और परिमाण दोनों होता है, दिशा और परिमाण दोनों होता है इसमें।